कि प्रेत योनि में जाना पड़ता है धंधकारी की तरह। जब हम किसी भी पवित्र सरोवर में हाथ में लेकर जल पितरों के लिए अर्पण करते हैं, तो जब तक जल गिरे इस बीच में हमारे पितर वो जलपान कर लेते हैं सूक्ष्म रूप में और तृप्त हो जाते हैं। किंतु प्रेत आत्मा नहीं कर सकता। प्रेत आत्मा उच्छिष्ट पदार्थ को ही ग्रहण कर सकता है। शौच आदि क्रिया से बचा हुआ जो जल है वो उसी को पी सकता है। गोस्वामी जी रोज फेंकते थे उच्छिष्ट जल को, वो रोज पी लेता था, तृप्त हो गया, उसकी प्यास मिट गई। बोले बाबा आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया, मैं पता नहीं कब से भूख प्यास से तड़प रहा था, क्योंकि शुद्ध जल हम ग्रहण नहीं कर सकते। मैं आपका क्या उपकार करूं। गोस्वामी जी ने कहा हमको राम जी से मिला दो। प्रेत ने कहा कि अगर हम राम जी को जानते तो हम प्रेत आत्मा ही क्यों बनते। आप भी ऐसी बात कर रहे हो। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, जो राम जी को जानते हैं और मिला सकते हैं उनको हम बता सकते हैं। बोले कौन? बोले श्री हनुमान जी। बोले हनुमान जी से कभी मिले हो? बोले मिल तो सकते नहीं हम, उनके मारे मारे तो भाग भाग के हम थक गए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। बोले तुम्हें हनुमान जी का कैसे पता? बोले महाराज ये अंदर की बात है। चोर को पता रहता है कि पुलिस आज किधर गई है, किसी को पता रहे ना पर रहे, चोर को पता रहती है कि आज पुलिस इधर गई है तो इधर धावा मार दो। हनुमान जी का पता हमारे पास से कहो तो बता दे। बोले हनुमान जी पता बता। बोले मंदाकिनी नदी के घाट पर एक बाबा कथा कर रहे हैं राम जी की। वहां पीछे एकदम सबसे पीछे एक बूढ़ा आदमी आकर बैठता है, बहुत बूढ़ा, पूरी कथा सुनता है। और जब कथा समाप्त हो जाती है, आरती हो जाती है, प्रसाद हो जाता है और सब लोग चले जाते हैं, सबसे अंत में वह जाते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में वह, और बैठते कहाँ? सबसे पीछे। और वैसे भी कायदा है बैठने का। बोले रहीमन तहां ना बैठिए जहां कोई देह उठाए। कई बार लोग जाके जल्दी आगे बैठ जाएंगे, मंच पर बैठ जाएंगे, फिर वीआईपी आएंगे, कहेंगे जी सरको जी जरा, तो भैया पहले ऐसे बैठो, कोई उठाए ना। बोले उनके चरण पकड़ लेना। हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2-3 दिन तक तो नजर मारी तो देखा एक बूढ़ा है, और 3 दिन के बाद जब सब चले गए और बुढ़े बाबा जाने लगे तो हनुमान जी ने जाकर और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जाकर पकड़ लिया। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन ना, पकड़ लिया। तुम ही हनुमान जी हो। तब श्री हनुमान जी ने गोस्वामी जी को दर्शन दिया। श्री हनुमान जी पीछे, आज भी हनुमान जी पीछे हैं। पाछे पवन तने सिरनावा। सारे बंदर कूद कूद के हम जाएंगे राम जी, हम जाएंगे, हम करेंगे, हम ढूंढेंगे, हम करेंगे, हम मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं लगा पड़ा है। लेकिन राम जी भी कहते ठीक है, जाओ 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 भैया जाओ। लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाए, पाछे तने सिरनावा, पाछे तने सिरनावा, पाछे पवन
पवन तनय सिरुलावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा पाछे पवन तनय सिरुलावा पाछे मैंने पहले ही कहा, अहंकार में नहीं, शरणागति में भगवान है। यहाँ बहुत सारे सेवक ऐसे हैं, जब तुम चले जाते हो तुम्हारी झूठन उठाते हैं। तुम कहीं भी थाली पत्तल छोड़ देते हो, वो उठाते हैं। इनकी जो सेवा है, तुम यहाँ जितनी कथा सुनते हो ना, सारा पुण्य उसी क्षण उनके पास चला जाता है जब वो तुम्हारी झूठन उठाते हैं। जीवन में कभी ये अवसर ना आए कि अपना झूठा बर्तन कोई दूसरा उठाए। अवसर हो तो स्वयं धो के रखो। सबसे बड़ी सेवा यही है। युधिष्ठिर महाराज का जब यज्ञ होने लगा तो भगवान ने बैठकर बड़ी मीटिंग की, भाई बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा आयोजन है, तो व्यवस्था बांटी जाए। व्यवस्था नहीं बांटेंगे तो काम नहीं होगा। किसी को किसी चीज का, किसी को किसी का, किसी को किसी का, ऐसी जिम्मेवारी देनी पड़ती है, तभी तो काम होता है। घर में भी तभी चलता है जब घर में जिम्मेवारी बढ़ जाती है, भाई तुम जरा ये देखो, तुम जरा ये देखो। शादी बारात में भी सबको जिम्मेवारी बांटते हैं, नहीं बांटते। भगवान ने बांटा, और भगवान ने कितना सुंदर बांटा। यज्ञ युधिष्ठिर का हो रहा है, भंडारे पर किसको बैठाया? कोठार में। कोठार में दुर्योधन को बैठाया। किसको बैठाया? ब्राह्मण आएंगे, संत आएंगे, घर के पूजनीय आएंगे, उन सबको देना होगा, तो देने पर किसको बैठाया? कर्ण को बैठाया। भोजन परसा जाएगा, परसने में किसको बैठाया? बोले भीम को बैठाओ। जब भीम को ये जिम्मेवारी दी गई तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले इस भीम को ये काम दे दिया, इससे बचेगा तब बाकी को मिलेगा। सारी व्यवस्थाएं, लोग आएंगे, आने पर स्वागत कौन करेगा? बोले अर्जुन करेगा। भगवान की चालाकी देखो। बाद में भगवान को पूछा, अरे आपने कोठार में दुर्योधन को बैठा दिया, काम बिगाड़ देगा? बोले काम नहीं बिगाड़ेगा, काम संभाल लेगा। बोले कैसे? बोले पता लगा कि आज 10 कुंटल लड्डू बनने हैं, इतना घी लगेगा, इतना बेसन लगेगा। तो दुर्योधन 10 कुंटल की जगह 15 कुंटल का सामान देगा। बोले हमारा क्या जा रहा है? युधिष्ठिर का जा रहा है। किसका जा रहा है? तो पुण्य किसको मिलेगा? जिसका जा रहा है। बोले कर्ण? बोले ब्राह्मण आएंगे, कर्ण ऐसा है, बाकी कोई होगा तो हाथ बीच के देगा, और कर्ण हाथ खोल के देगा। तो दे कौन रहा है? कर्ण तो बैठा है। यज्ञ तो युधिष्ठिर का है, पुण्य किसको जाएगा? ब्राह्मण किसको, किसकी जय जयकार करते जाएंगे? बोले भीम। बोले ऐसा है जो खुद ही आधी रोटी खाता हो, और पंगत में बैठा हुआ कोई आदमी उसके सामने 2 रोटी खा ले तो ऐसे घूर के देखा है, इतना खाता है। लेकिन भीम जैसा आदमी अभी खाया क्या? और खाओ ना, और खाओ।
जो खुद नहीं खाता वो दूसरे को भी नहीं खिला सकता। और अर्जुन की ड्यूटी लगा दी, द्वार पर जो भी आए आते ही स्वागत करो, सबका पैर छुओ। इतनी दूर से चलकर आएगा, आते ही आशीर्वाद किसको मिलेगा? अर्जुन को मिलेगा। सबको काम बांट दिए। अंत में किसी ने पूछा, अरे भाई तुम भी कुछ करोगे? सबको बांट बूट दिया है, खलीफागिर्दी करोगे, क्या करोगे? भगवान बोले कि 2 काम मैंने अपने लिए रखे। और 2 काम कौन से रखे भगवान ने पता है? बोले एक तो सबके जूता चप्पल को संभालूंगा, और दूसरे सब लोग भोजन कर लेंगे तो पत्तल कौन उठाएगा? उनकी पत्तल। ये सबसे बड़ी सेवा है। और दुर्भाग्य ये है कि सनातन हिंदू संस्कृति में ये वर्णन है और हम इस सेवा से वंचित हैं। किंतु हमारा ही एक भाई सिख, उसने ये दोनों सेवाएं पकड़ी हुई है, जूते की सेवा और पत्तल की सेवा, बर्तन की। आपको झूठन उठाने नहीं देंगे, पत्तल ले जाएंगे, बर्तन ले जाएंगे आपका उठाकर। सबसे बड़ी सेवा है ये। जिसने ये सेवा कर ली तो उसके बाद उसे कोई दूसरी सेवा की आवश्यकता। बाकी जितना है तुम्हारा पुण्य जाता है, लेकिन जब ये काम करते हो तो दूसरे का पुण्य भी तुम्हारे अंदर आ जाता है। पाछे पवन तन से रुलावा, पाछे पवन तन से पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा, काम काज निकट बुलावा, आज ज्ञान प्रभु निकट बुलावा। भगवान की नजर पड़ी, किस पर पड़ी? जो उछल रहे थे, कूद रहे थे, मैं कर रहे थे ना, जो श्रद्धा से नतमस्तक होकर शरणागत भाव से शीश झुकाकर, पाछे पवन तने शरणावा, पीछे, तो भगवान की उस पर नजर पड़ती है। और भगवान ने निकट बुलाया। समझ लो भगवान किसको बुलाते हैं। परसा शीस सरो रूपहन, सर पर हाथ रख दिया। श्री हनुमान जी आकर दंडवत हो गए प्रभु चरणों में, सर पर हाथ रख दिया। कर मुद्रिका दीन जनदान, और भगवान ने अंगूठी निकाली। इतने बंदर कूद रहे थे, भगवान कह रहे थे ठीक है जाओ जाओ। ये मुद्रिका भगवान ने किसी को नहीं दी। किसको दी? जो शरणागत भाव में है। और भगवान जिसके हाथ में अंगूठी रख देते वही हनुमान हो गया था। जीवन में जन्म सफल उसी का है जिससे भगवान अपना काम करा ले। ये तो सारी कृपा भगवान की है। श्री हनुमान जी आकर जब आए, भगवान ने पूछा तुमने लंका जला दी? अरे महाराज कहाँ? मैं वानर हूं, मेरा अस्तित्व कितना है? बस शाखा से शाखा पर जाए, इस डाल से उस डाल कूद जाऊंगा। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये तो सब आपकी प्रभुताई है, आपकी माया है, और सब कुछ है भगवान का ही। जिस समय त्रिजटा कह रही है कि सपने हो वानर लंका जारी, हनुमान जी वृक्ष पर बैठे। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं मच्छर बनकर आया, इसे सपने में भी दिखाई देंगे। धन्य हो
बाकी राक्षसियों ने कहा, अरे त्रिजटा, सपना सपना होता है, सपना कभी अपना थोड़ी होता है, मन का विकार है। बोले नहीं, यह सपना में कहूं पुकारी, हो है सत्य गए दिन चारी। देखना 2-4 दिन में सत्य हो जाएगा। तो हनुमान जी को लगा आज ये नहीं बोल रही, कौन बोल रहा है? सीताराम राम राम सीताराम राम राम। थोड़ा आगे बढ़ाओ, कीर्तन करते करते इधर से थोड़ा आगे बढ़ जाओ। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। इधर से भी आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा माता। राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम 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 सीताराम। यह राम बनाया प्रथम पूज गणपति जी ने मन में। यह राम बनाया प्रथम पूज गणपति जी ने मन में। मिल गया यही अविलंब एक सबरी को जंगल में। मिल गया यही अविलंब एक सबरी को जंगल में। और लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया अपने धाम। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया अपने धाम। सीताराम 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 सीताराम। ब्रह्मा की चारों वेदों से ये नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। और लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया अपने धाम। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। त्रिजटा कह रही है यह ऐसा वैसा सपना नहीं है। हनुमान जी समझ गए कि आज त्रिजटा नहीं बोल रही, आज इसके मुख से श्री राम बोल रहे हैं। हम लोग कई बार कहते हैं कि देखो